हेलो दोस्तों, सभी का फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। हम लोग इस चैनल पे अभी ज्योमेट्री का जो किरण मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का जो बुक आता है उसी से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम लोग टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं और टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 90 यानी 1 to 90 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे कंप्लीट 91 से आगे बढ़ेंगे और 100 तक कंप्लीट करेंगे आज के वीडियो सेशन में। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस यही बताना चाहते हैं कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और सभी क्वेश्चन को समझ के खुद से एक बार करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, बिना अपने से किए कभी प्रैक्टिस ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेंसुरेशन का भी वीडियो देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप मेंसुरेशन के हर एक टाइप का वीडियो देख सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, डिटेल, ना कि कोई शॉर्ट तरीका, कोई ट्रिक यूज नहीं किया गया है, इसीलिए कि जो आप लोग, जो बच्चे कमजोर हैं उनका कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। बात को ज्यादातर समझिएगा, ठीक है, बोर्ड पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, ध्यान अच्छे से, और ज्यादातर फोकस कीजिएगा अपने, अगर एयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो कान पे एकदम ध्यान से सुनिएगा बात को कि क्वेश्चन किस तरीके से रीड किया जाता है, उसमें जो डाटा गिवन रहता है उससे हम लोग जो पूछता है क्वेश्चन, क्या हमसे पूछ रहा है, उसको उससे कैसे रिलेट करेंगे, और जब रिलेट करेंगे तो आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 91। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, माध्यक का AD और BE समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AD और BE की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई कितनी होगी। देखिए, जो क्वेश्चन हमसे बोला है वही काम हम लोग को करना रहेगा। ठीक है, ये मान लीजिए त्रिभुज ABC है, क्या है, A, B और C। ABC त्रिभुज है जिसमें केंद्रक बोल रहा है कि G है। मान लीजिए कि यहां पे कोई केंद्रक G है। ठीक है, अब बोल रहा है माध्यक AD और BE। AD माध्यक, माध्यक किसको बोलते हैं आपको पता ही होगा। माध्यक उसको बोलते हैं किसी शीर्ष से निकल करके सामने वाले भुजा को दो आपस बराबर में जो भागों में जो बांटता है उसी को माध्यक बोलते हैं। और केंद्रक किसको बोलते हैं, त्रिभुज को तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग केंद्रक बोलते हैं। और ये हो गया हमारा BE, ये भी माध्यक है, तो इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा, इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, अब ये हमारा केंद्रक हो गया G। ठीक है, और यहां पे जो प्रतिच्छेद कर रहा है वो 90 डिग्री पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है। अब आपको पता चल रहा होगा कि AD का जो लेंथ है वो हमारा गिवन है, AD बराबर 9 सेंटीमीटर और BE बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पहले हमसे पूछा क्या है कि AB की लंबाई कितनी होगी, इस AB की लंबाई कितनी होगी। तब जब आप इसमें सोचिएगा और ध्यान से यहां पे देखिएगा कि यहां पे हम देख रहे हैं AGB, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का कोण है, यानी ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप यहां पे जिस तरीका से दिया हुआ है उसी तरीका से आप फिगर आउट कर लीजिए। फिगर आउट का मतलब ये हुआ कि आप उस फिगर से निकाल करके यहां पे रख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया, और ये है हमारा A, और ये हमारा G, और ये हमारा P। अब आपको पता होगा कि ये पूरे BE का लेंथ 12 है और पूरे AD का लेंथ 9 है, तो हम यहां से यहां तक का लेंथ, A से लेकर के G तक का और B से लेकर के G तक का लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन उसको निकालने के लिए आपको रेशियो याद होना चाहिए कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को किस रेशियो में बांटता है। तो देखिएगा यहाँ पे A से लेकर के D तक बीच में केंद्रक क्या है, G, तो ये AG/GD कुछ ना कुछ रेशियो होता है, और वो रेशियो होता है 2:1 का, 2:1 का। ठीक है, अब आप आइए AD में। AD का टोटल लेंथ कितना है, 9, लेकिन हमको निकालना है BG, यानी यहाँ पे AD का BG और AG, यहाँ पे AD का टोटल यूनिट कितना हो गया, 2 और 1 3 यूनिट, 3 यूनिट, और टोटल लेंथ है 9, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/3। हमको चाहिए कितना, A से लेकर के G तक 2 यूनिट, तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 3 आ गया है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। तो ये हमारा हो जाएगा A से लेकर के G तक का लेंथ 6। क्लियर।
क्लियर होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे बीई पे। बीई का भी अगर हम अनुपात देखेंगे तो 2 और 1 के अनुपात में बटा है, तो यानी इसका टोटल यूनिट हो गया 3। आप देखेंगे तो टोटल यूनिट का लेंथ है 12, तो एक यूनिट का लेंथ कितना हो जाएगा 12/3, यानी ये हो गया 4। तो हमको चाहिए बी से लेकर के जी तक, और बी से लेकर का जी तक का जो अनुपात है वो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा मेरा 4 दूनी 8। तो बी से लेकर के जी तक हो गया 8। अब आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, ठीक है, हाइपोटेनस होता है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जिस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर का लेंथ और बेस का लेंथ दिया हुआ हो तो उसका हाइपोटेनस निकल जाएगा आसानी से। वो निकालेंगे कैसे, p² + b² बराबर h², पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, ठीक है। लेकिन हमको उस थ्योरम को नहीं लगाना है। हम अगर कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट तरीका जो होता है उसका ट्रिपलेट फॉर्म 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको याद करके रखना है, ठीक है। तो 6, 8, 6 और 8, 6, 8 के साथ जो तीसरा फॉर्म बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो होता है हमारा 10, यानी 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट फॉर्म है। तो ए बी का जो वैल्यू आ गया मेरा वो 10, ए बी का जो वैल्यू आ गया मेरा वो हो गया 10। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। आप देखे होंगे किस तरीके से निकला आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 92। 92 को आप रीड कीजिए, बहुत ध्यानपूर्वक रीड कीजिए, और इसको रीड कीजिए इस तरीके से। किसी मशीन के समपार्श्व आकार के भाग की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसका तल भाग एक समद्विबाहु त्रिकोण है जिसकी बराबर वाली प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर और शेष भुजा साइड 6 सेंटीमीटर है, तो उस भाग का आयतन क्या होगा। सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आयतन और क्षेत्रफल, आयतन हमारा निकलता है 3 डायमेंशनल फिगर में जिसका 3 डायमेंशन होता है, और क्षेत्रफल हमारा निकलता है 2 डायमेंशन फिगर में जिसका 2 डायमेंशन होता है, ठीक है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए समपार्श्व आकार का जो भाग का जो फिगर है, आकार का जो भाग है वो 3 डायमेंशनल है। कौन सा डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल। इसका मतलब जो उसका बेस है, उसका जो तल है वो एक समद्विबाहु त्रिकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिकोण त्रिभुज है, इस प्रकार से है। यानी जो इसकी 2 बराबर साइड है वो 5-5 सेंटीमीटर का है और अन्य साइड जो है 6 सेंटीमीटर का है। शेष भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, वो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि इसका जो ऊंचाई है ऐसे होगा, इसका जो ऊंचाई होगा, इसका एक्स्ट्रा वाला ऊंचाई जो होगा वो है 8 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका आयतन पूछा है, तो हम सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और क्षेत्रफल में जब इसका हाइट गुना कर देंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इसका क्षेत्रफल निकालने गया, तो ये कौन सा त्रिभुज है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप यहां से एक हाइट डाल दीजिए और ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री का होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज में जो हाइट होता है वो माध्यिका का भी काम करता है, तो इसको 2 आपस बराबर भागों में बांट देगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 है तो ये 3 और ये भी 3, ठीक है। इतना तक क्लियर। अब यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा 4। राइट एंगल ट्रायंगल में 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। आप अगर यहाँ से इधर आधा ढक लिए तो ये 90 डिग्री में ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इतना क्लियर होगा आपको। और अगर ये क्लियर नहीं है तो आप परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर रूट अंडर करके पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल सकते हैं, वो बताया हुआ है। आप पिछले वीडियो सेशन अगर कंटिन्यू देख रहे होंगे तो सारा चीज आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल, इसमें हमको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा बेस भी पता चल गया और इस त्रिभुज का हाइट भी पता चल गया। बेस हमारा पहले से दिया हुआ था 6 और हाइट निकाल लिए हम 4, ये हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हमेशा हम लिखते हैं स्क्वायर में। अब हमको निकालना है इसका जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर वाला ऊंचाई है, उससे हमको निकालना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन।
आयतन निकालने के लिए हम लोग क्षेत्रफल में उसका हाइट से गुना कर देंगे। 12 गुना 8 96 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन को हम लोग क्यूब में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका 96 घन सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 135 डिग्री है और एंगल सी प्लस 2 एंगल बी बराबर 180 डिग्री हो तो सही संबंध क्या होगा। तो आप पहले ऐसे कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए तीनों एंगल का माप। तो यहाँ पे एक ए है और एक हमारा बी है और एक हमारा सी है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए दिया है आपको एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 135 डिग्री, यानी जब हम एंगल ए और एंगल बी को जोड़ते हैं तो हमारा 135 डिग्री आ जाता है। लेकिन हमको पता क्या है, हमको यह पता है कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी त्रिभुज के तीनों एंगल का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए और एंगल बी का योग हमको पता है 135 डिग्री। तो बचा हुआ एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 में से कितना घट रहा है, 45 डिग्री। कितना हो गया, 45। तो हमारा सी अभी तक पता चल गया है कि एंगल सी बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। यहां पे आप ऐसे लिख लीजिए, एंगल सी बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या है क्वेश्चन में, एंगल सी प्लस 2 एंगल बी इक्वल टू 180। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमको पता है कि एंगल सी बराबर 45 डिग्री आ गया है, तो एंगल सी बराबर हम 45 डिग्री रख लेते हैं, प्लस 2 एंगल बी इक्वल टू 180। 2 एंगल बी इधर 45 प्लस में है, उधर लेके जाएंगे माइनस में, 2 एंगल बी इक्वल टू 135। 180 में से 145 माइनस करेंगे 135। यहां तक क्लियर। अब इसको इस तरीका से ध्यान दीजिएगा कि एंगल बी इक्वल टू 135/2। यहां तक क्लियर। इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, ये कट क्या आ जाएगा 67.5, यानी एंगल बी इक्वल टू हमारा आ गया 67.5। तो आप ए का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, और जब हम निकालेंगे ए का वैल्यू तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 67.5। अब आप तीनों को अगर ऐड कीजिएगा तो 180 के बराबर हो जाएगा। अगर 180 के बराबर हो जाएगा तो समझ जाइए कि मेरा जो तीनों एंगल आया है वो सटीक बैठ रहा होगा, ठीक है। तो अब हमको इसका ऑप्शन से रिलेट करना है। जब हम इसको ऑप्शन से रिलेट करेंगे तो हम सबसे पहले इसको ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे, ठीक है। जब ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे, आपको इसमें एक चीज पता होना चाहिए कि जिस एंगल का मान अगर कम हो, जिस एंगल का मान अगर कम हो तो उसके सामने वाले साइड का लेंथ कम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम दो हाथ से आपको समझा रहे हैं, ये मेरा हाथ है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे सटाते हैं तो यहाँ पे जो बन रहा एंगल वो कम होगा, और कम होगा तो इसका लेंथ भी कमेगा। अगर इसको इसी तरीके से फैलाते हैं तो एंगल का मान बढ़ेगा तो साइड का भी लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए, सी ए बड़ा है ए बी से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है सी ए बड़ा है, बड़ा इधर मुंह खुला हुआ है तो ये बड़ा है ए बी से। तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को अगर देखेंगे, अब इसको हम इससे रिलेट करेंगे, सी ए का लेंथ ये 67.5 डिग्री है, तो इसके सामने वाला साइड बड़ा है। ये 45 डिग्री है ए बी से, ए बी का, तो ए बी 45 है तो ये इससे कम है, तो इसके सामने वाला जो लेंथ होगा कम होगा, यानी ए बी से सी ए बड़ा है, यानी सही में सी ए बड़ा है। मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो गया। तो इसके लिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्लियर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है किसी त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं CD और BE एक दूसरे को O पर काटती है तो अनुपात त्रिभुज ODE/ABC किसके बराबर होगा। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस बात को। यहां पे हम एक रेशियो लिखेंगे, वो रेशियो इस टाइप के, इस कॉन्सेप्ट पे पूरा जितना भी क्वेश्चन बनेगा आपका क्लियर कर देगा, ठीक है। तो देखिए ABC त्रिभुज ABC,
ABC है, माध्यिकाएं CD और BE, CD और BE एक दूसरे को O पर काटती है, तो त्रिभुज ODE, यहां से बना ODE, एक त्रिभुज बना। ABC किसके बराबर होगा? तो आपको हम यहां पे एक रेशियो याद करवा रहे हैं, उस रेशियो को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। 3, 2, 2, 2, 2, 1, क्लियर, ठीक है। ये इस अनुपात में रेशियो इसका रहता है। आपसे पूछा क्या है? ODE त्रिभुज ODE इज टू त्रिभुज ABC। ODE 1 ABC का 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11 और 1, 12, 1:12 इसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए ये तो मेरा बन गया, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। ये तो मेरा बन गया। इसी फिगर पे, सेम फिगर पे बहुत तरह से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। आपसे पूछ देगा ऐसे BDE इज टू ABC, तो BDE इज टू ABC कहां से आ जाएगा? 2 और 1 3, और पूरा ABC कितना होता है? 12, तो 3:12, यानी ये कट जाएगा 1:4। किसी भी फिगर को, किसी भी त्रिभुज को आपको दे सकता है, छोटा वाला देकर के पूरा बड़ा वाला से रिलेट करके पूछ सकता है, या सिर्फ BDE इज टू DEC ऐसे पूछ लेगा, किसी भी तरीका से आपसे पूछ सकता है। तो आप इसमें हमेशा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे ध्यान दे दीजिए, ये हमेशा पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन। अगर किसी भी एग्जाम में, तो एक ना एक सेट में हमेशा आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो आप ध्यान दे दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1:12, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 को रीड कीजिए। एक त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AC और BC पर बिंदु है, और AB और DE BC पर लंब है। यदि AB बराबर 9 सेंटीमीटर, DE बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AD कितना होगा? देखिए ABC, ABC, आप डायरेक्ट सोचेंगे कि क्वेश्चन पढ़ते के साथ आप राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बना लिए, क्योंकि उसमें बोला है कि लंब है। लंब है तो हमको एहसास हो जाएगा कि इसी टाइप का फिगर एक बनेगा, ठीक है। तो ABC में DAC पर और BC पर बिंदु D और E क्रमशः BC पर E हो जाएगा, और ये लंब है। तो जब ये लंब होगा तो ये भी लंब हो जाएगा, ठीक है। AB और DE पर BC लंब है। AB बराबर 9 सेंटीमीटर, AB बराबर 9 सेंटीमीटर और DE बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर पूरा का पूरा 24 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा AD बराबर कितना होगा, ये बराबर कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEC। ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEC समरूप है। अब पूछिएगा कैसे समरूप है? कैसे समरूप है आप ये देखिएगा, ABDE, एक एंगल इसका 90 डिग्री, एक एंगल भी इसका 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा ये दोनों एंगल, ये जो एंगल है दोनों त्रिभुज में कॉमन है, C इसमें भी है और C इसमें भी है, तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, ठीक है। तो जब दो त्रिभुज के तीनों एंगल जब एक दूसरे के बराबर रहते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। तो यहां पे हो जाएगा AB बटा DE, इसका कॉरस्पॉन्डिंग लिए AB का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा DE। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। हमसे पूछा क्या है, AC दिया हुआ है तो AC ले लिए, और AC का संगत कौन हो जाएगा? CD, ठीक है। AB बराबर कितना है? 9, और DE बराबर कितना है? 3, बराबर AC बराबर कितना है? 24, और CD बराबर कितना है हमको नहीं पता, CD फाइंड कर लेते हैं। ये 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3CD बराबर 24, ऐसे लिख लेते हैं 3CD क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3CD इक्वल टू 24
सी डी इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 8, यानी सी डी का जो लेंथ आया है वो आ गया हमारा 8। अब ए डी का निकालना है। अब हमको पता है ए से लेकर के सी तक पूरा 24 है, और सी से लेकर के डी तक हमको पता चल गया 8, तो हम ए डी नहीं निकाल सकते हैं। ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी माइनस सी डी। ए डी बराबर हो जाएगा ए सी, पूरा पता है हमको, उसमें से सी डी माइनस कर देंगे तो ए डी निकल जाएगा। तो ए सी बराबर कितना हो गया, 24 माइनस सी डी 8, तो ये हो जाएगा, निकल के आ जाएगा 16। ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 96। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। निम्नलिखित में से 3 भुजाओं वाले कौन से समुच्चय से त्रिभुज नहीं बन सकते हैं, कंप्लीटली ट्रायंगल नहीं बन सकते हैं। अब बताइए कंप्लीटली ट्रायंगल बनने का मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। कंप्लीटली ट्रायंगल बनने का कुछ ना कुछ तो मतलब उसका एथी होता होगा, तो वो क्या है, वो ये है कि त्रिभुज में 3 साइड होते हैं, ठीक है। 3 साइड में 2 साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो आप यहां पे देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 5 और 6 को अगर जोड़ते हैं तो 5 और 6 कितना हो गया, 11। तो ये 7 से बड़ा हो गया कि नहीं। देखिए यहां पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 5, एक 5 सेंटीमीटर का और एक 6 सेंटीमीटर का और एक 7 सेंटीमीटर का। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ये हमारा बोलता है किसी भी त्रिभुज को कंप्लीटली बनने के लिए उसका तीनों साइड में से 2 साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 6 और 5 को अगर जोड़ते हैं तो ये 7 से बड़ा हो गया कि नहीं, 11 हो गया, और ये 7 से, यानी ये त्रिभुज बना सकता है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो त्रिभुज नहीं बना सकता है। ऑप्शन नंबर हम लोग 2 पे आएंगे, तो 2 पे आएंगे तो एक है 5 + 8 और यहाँ पे हो गया 15। अब बताइए 8, 5, 13, ये जो योग्य होने के बाद भी तीसरा साइड से छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बना सकता है, और मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है। उसी तरीका से अगर ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे तो 8 है, 15 है और 18 है। तो 8 और 15 को आप जोड़िए, तो 8 और 15 जोड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये हो जा रहा है टोटल 23, तो 18 से बड़ा हो गया। तो इस जो ऑप्शन में गिवन है इस तीनों लेंथ से हमारा एक कंप्लीटली त्रिभुज निकल सकता है। तो ये भी मेरा सही है, इससे बन सकता है। ऑप्शन में सही नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए आंसर सही नहीं है, वो ऑप्शन नंबर 3 कंप्लीटली ट्रायंगल बना सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 के लिए मेरा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में पहले क्वेश्चन को रीड कर। त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल BAC बराबर 90 डिग्री है और AB बराबर AC है तो ABC का क्या होगा। यानी एक एंगल 90 डिग्री बोल रहा है, यानी 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा वो BAC होगा, BAC होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। अब ध्यान से इसमें देखिएगा कि जिस भी त्रिभुज का 2 साइड बराबर हो जाता है उसके बगल में जो एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। इसके सामने वाला ये एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, इक्वल, इसका इक्वल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा ये 90 डिग्री हो गया, तो एक त्रिभुज में टोटल तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री के कंप्लीट करने के लिए दोनों बच रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया तो ये 45 हो जाएगा और ये 45, क्योंकि ये दोनों साइड अगर बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो ये दोनों का हिस्सेदारी तो हम बराबर बराबर ही देंगे, और हिस्सेदारी देने के लिए हमारे पास बच रहा था केवल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हिस्सेदारी देने के लिए 2 आपस बराबर भागों में बांट दिए, एक को भी 45 दिए और एक को भी 45 दिए। अब आंसर पूछ रहा है कि ABC क्या होगा, ABC, तो ABC एंगल ABC बराबर 45 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98,
बोल रहा है 24 सेंटीमीटर परिधि वाले एबीसी समबाहु त्रिभुज का केंद्रक जी है, एजी की लंबाई बताएं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज है ए बी सी का, इसमें केंद्रक जी है और ये एजी का लंबाई पूछा है और इसका परिमाप हमारा दिया है 24 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, और ये है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो उस 24 को भी हम इसके जो हिस्सेदारी देंगे, मतलब कहने का मतलब हुआ जो उसको बांटेंगे वो बराबर बराबर पार्ट में बांटेंगे। तो 3 पार्ट में बांटने के लिए 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 24 में, हमारा निकल जाएगा 8। तो इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा और इसका भी 8 होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर नहीं याद है, हम इसके पिछले वीडियो सेशन में बताए थे, उसमें जो बताए थे वो दूसरे तरीका से बताए थे, तो उसका जो आंसर आया था वो कुछ और आया था। लेकिन यहाँ पे जो आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए, जो वैल्यूएबल आंसर होता है, जो एकदम सही सटीक आंसर होता है, वो ऑप्शन में है ही नहीं, वो ऑप्शन में नहीं है। तो जो ऑप्शन में है उसी को हमको आंसर लाने के लिए थोड़ा सा हम इसको चेंज कर दिए हैं, इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से बना रहे हैं। हालांकि जिस तरीका से वो क्वेश्चन बना था उस तरीका से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, और जिस तरीका से ये क्वेश्चन बना था उस तरीका से वो क्वेश्चन भी बन सकता था, उसका भी आंसर वही आएगा, लेकिन उसके ऑप्शन में वो आंसर है, लेकिन इसके ऑप्शन में वो आंसर नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन में है उसी के अनुसार हम चलते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन तो यहाँ पे फिर भी गलत है, ऑप्शन एकदम यहाँ पे गलत है, लेकिन अगर दिया हुआ है तो हम उसको मान सकते हैं, उसको हम उतना ही लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ए से लेकर के जी तक और यहां से लेकर के यहां तक ये होता है, जी जो है केंद्रक, और केंद्रक पर से जो गुजरने वाली रेखा होता है वो होता है माध्यिका, और माध्यिका और केंद्रक का जो डिस्टेंस, जो डिफरेंस होता है, जो अनुपात होता है AG/GD का, मान लीजिए AD इसका माध्यिका निकल गया तो 2:1 निकल गया। अब बताइए, ये जो 1 वाला जो लेंथ होता है वो उस समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या होता है, इस तरीका से। इस त्रिभुज का अंतः त्रिज्या होता है, ठीक है। तो अगर इतना का लेंथ हमको पूछता तो हम अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला लगा देते, लेकिन हमसे पूछा क्या है? ए से लेकर के जी तक, तो ये जो जी है यहां से यहां तक का, ये हमारा बाह्य त्रिज्या का भी काम करता है, इस तरीका से, ठीक है। आप कंफ्यूज हो गए होंगे तो हम सोच रहे हैं कि इसको हटा देते हैं, ये सिर्फ हम समझाने के लिए किए थे। ये जो एजी है वो बाह्य त्रिज्या का भी काम करता है, ठीक है। किस त्रिभुज में? समबाहु त्रिभुज में, इतना ध्यान रखना है। किस त्रिभुज में? समबाहु त्रिभुज में। तो हमको पता है ए जी का लेंथ हम निकालना है, तो हम सीधे निकाल देते हैं बाह्य त्रिज्या का। तो बाह्य त्रिज्या अगर निकल जाएगा इसका, इस समबाहु त्रिभुज का, तो एजी का लेंथ निकल जाएगा, बाह्य त्रिज्या एजी, यही तो हमसे पूछा है। तो एजी बराबर बाह्य त्रिज्या बराबर क्या होता है? a/√3। तो इसको लिख सकते हैं, ए हमारा कितना है? ए मतलब साइड, समबाहु त्रिभुज का साइड, 8 हो गया √3। यही हमारा ऑप्शन में दिया है, लेकिन हम इसको ऑप्शन में तो 8/√3 है, ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन √3 नीचे नहीं रहता है, डेनोमिनेटर के पोजीशन पे रूट सही नहीं होता है, उसका मान्य गलत होता है। तो इसको हम लोग करते हैं रेशनलाइज, 8/√3, और रेशनलाइज करने के लिए ऊपर उतना ही से गुना जितना नीचे से, ठीक है। तो ये हो जाता है 8√3 और नीचे √3 इंटू √9, और √9 से बाहर निकलेगा तो 3। ये मेरा होता है एग्जैक्ट आंसर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो पिछले क्वेश्चन हम बनाए थे एकदम सेम टू सेम, पिछले जो क्वेश्चन बनाए थे उसका आंसर इसी तरीका से आया था, लेकिन यहाँ पे इस तरीका से आपको ऑप्शन में देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में इस तरीका से देखने के लिए मिलेगा। तो हम इसी को सही मान लेते हैं, क्योंकि इतना ही बराबर ये है, एक जगह पे हो रहा है ये, ठीक है। तो हम इसी को सही मान लेते हैं, और जब इसको सही मानेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC जो किसी वृत्त से परिगत है। यदि P ऐसा बिंदु है जहां वृत्त भुजा BC को स्पर्श करता है तो बताइए निम्नलिखित में से क्या सही है। देखिए
ये है ट्रायंगल ABC, ABC, और जितना लेंथ एक AB का है उतना ही लेंथ AC का है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज क्वेश्चन में ही बता रहा है, और वो एक वृत्त से परिगत है, वो एक वृत्त से परिगत है इस प्रकार। और बोल रहा है कि यदि P ऐसा बिंदु है जहां वृत्त भुजा, जो वृत्त है भुजा BC को स्पर्श करता है, यहां पे स्पर्श कर रहा है, तो ये बिंदु P हो गया। उसके बाद बोल रहा है तो बताइए निम्नलिखित में से क्या सही है। तो देखिए यहाँ पे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बिंदु P है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक हाइट डाल दें तो समद्विबाहु त्रिभुज में वो जो हाइट होता है वह माध्यिका का भी काम करता है, और नीचे वाले को दो आपस बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। और अगर सर्किल के कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक हाइट खींच दिए तो BP बराबर PC हो जाएगा। BP और PC का लेंथ आपस में बराबर होंगे, तो अब जब ऑप्शन देखिएगा आप तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। त्रिभुज ABC के दो शीर्ष लंब है, त्रिभुज ABC के दो शीर्ष लंब है, एक है BE और CF। BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो शीर्ष लंब है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर और CF बराबर 4 सेंटीमीटर है तो BE की लंबाई क्या होगी। देखिए एक त्रिभुज है ABC, ABC, ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद बोल रहा है AB बराबर 6 सेंटीमीटर ये है, और इसका AC बराबर 5 सेंटीमीटर, यहां तक ठीक है। उसके बाद एक शीर्षलंब BE, शीर्षलंब का मतलब 90 डिग्री एल्टीट्यूड, ठीक है। उसके बाद एक शीर्षलंब CF, ये ठीक है। तो बोल रहा है कि CF और BE, CF का जो लंबाई है वो 4 है, 4 सेंटीमीटर, तो BE की लंबाई क्या होगी। अब आप यहां से देखिएगा इस त्रिभुज में ABC में ये इसका हाइट हो गया और ये इसका आधार हो गया, तो हम निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। उसी तरीका से सेम ही त्रिभुज, यही त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। AB इसका एक बार हाइट हो जाएगा, और ये नहीं, AB इसका एक बार आधार हो जाएगा और CF इसका एक बार हाइट हो जाएगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप देखेंगे एक बार 1/2 बेस का काम कौन कर रहा है, AC इंटू हाइट का काम कौन कर रहा है, शीर्षलंब BE, बराबर 1/2 इंटू इस एक बार फिर आधार का काम कौन कर रहा है, AB, और फिर इसका शीर्षलंब का काम कौन कर रहा है, CF। तो देखेंगे 1/2 इधर था, 1/2 इधर से इधर कट गया। AC कितना है, 5 गुना BE तो हमको निकालना ही है, BE इक्वल टू AB मेरा कितना है 6 गुना CF मेरा कितना है 4, यानी 5BE इक्वल टू 24 आया है। 6 इंटू 4 24, 24, 5BE इक्वल टू 24, BE इक्वल टू 24/5। इसको भाग देंगे अगर तो कट जाएगा 4.8 से। PE का जो लेंथ आ जाएगा वो हो जाएगा 4.8, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग शतक मार चुके हैं ज्योमेट्री में, 1 से लेकर के 100 तक कंप्लीट कर लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। आप लोग चैनल को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुपों में, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए द कॉम्पिटिटिव फोरम यूट्यूब चैनल के साथ, और सीखते रहिए मैथ्स, किरण मैथमेटिक्स का वो प्रीवियस ईयर का बुक है, प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी होता है, आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, धन्यवाद।